जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित एक राज्य था। इसमें मानवदार, मांगरोल तथा बाबरियावाड़ नामक जागीरें शामिल थीं। जूनागढ़ सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। वहां का नवाब था महावत खान। इस रियासत में 80% आबादी हिंदुओं की थी। मुस्लिम लीग और जिन्ना के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अबदस्त करके बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बनाया गया। शाहनवाज भुट्टो ने महावत खान पर दबाव बनाया और इस दबाव में आकर महावत खान ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के दो बड़े प्रांत मांगरोल और बाबरियावाड़, इन पर ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और फिर नवंबर महीने में भारतीय फौज ने पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। वीपी मेनन और सरदार पटेल के इस फैसले से लॉर्ड माउंटबेटन नाराज हो गए। इसके बाद सरदार पटेल ने बेटन को खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% से अधिक जनता ने भारत में इस विलय को स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया और महावत खान पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी और यह चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यह रियासत काफी साधन संपन्न थी। इसका निजाम मीर उस्मान अली था। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक हैदराबाद के निजाम की कुल संपत्ति 236 अरब डॉलर आंकी गई, जबकि आज भी मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 90 अरब डॉलर की है। अंग्रेजों के शासन में भी हैदराबाद की अपनी सेना, डाकतार विभाग और रेल सेवा हुआ करती थी। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। इसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। निजाम की मंशा हैदराबाद की रियासत को आजाद रखने की थी। निजाम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ था। निजाम को मोहम्मद अली जिन्ना ने भरोसा दिलाया कि वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे ना हटे और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना भी उसका साथ देगी। उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि हमारे 2 बाजू कट गए, लेकिन हैदराबाद के रूप में भारत के पेट में कैंसर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने समर्थन कर दिया और नवंबर महीने में भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया। भारतीय पुलिस ने हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए उस समय ऑपरेशन पोलो चलाया था। इसका समय था 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक। इसका नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे, 17 मैदान थे। इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय करते हुए भारत के एकीकरण को पूरा किया गया। निजाम को राज्य के औपचारिक शासक या राज्य प्रमुख के रूप में भी बहाल रखा गया।